आरती बेटा, तुमसे मिलने कोई बाहर आया है। शालिनी नाम बता रही है, शायद वो तुम्हारी दोस्त है। हाँ माँ जी, शालिनी मेरी दोस्त है। आप उसे मेरे कमरे में जाके बिठाएं, मैं बस थोड़ा सा काम रह गया है वो करके आती हूँ। अरे आरती बेटा, ये काम मैं कर देती हूँ, जाओ तुम अपनी दोस्त के पास जाकर बैठो। ये सुनकर आरती कमरे में चली जाती है। अरे आरती, मैं कब से तुम्हारा कमरे में वेट कर रही हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम यहाँ की नौकरानी हो या बहू। अरे शालिनी, क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये मेरा ही तो घर है और अपने घर में तो काम करना पड़ता है ना यार। अरे आरती, तुम इस घर की मालकिन हो, क्योंकि नमक की वजह से ही तो घर का खर्चा चलता है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। ये कहकर शालिनी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन आरती उसकी बातों में आ जाती है और बैठकर सोचना शुरू हो जाती है। एक दिन सुबह जब उसकी सास उसे उठाने के लिए वहाँ आती है तो शालिनी उसे बोलती है, माँ जी, मुझे नींद आई है, आप खुद ही आज घर का काम कर लीजिए, मुझसे नहीं होता अब। ये सुनकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। अरे बहू, तुमने सुबह से कोई काम नहीं किया, घर की सफाई ही कर दो थोड़ी। अरे माँ जी, मुझसे नहीं होता घर का काम, आप खुद कर लीजिए ना प्लीज़। अरे आरती को क्या हो गया, वो पहले तो ऐसी नहीं थी, कुछ तो हुआ है उसको। एक दिन आरती जब अपनी दोस्त के साथ फ़ोन पर बात कर रही होती है तो उसकी सास उन दोनों की बातें सुन लेती है। वो समझ जाती है कि आरती ऐसा क्यों कर रही है। आरती बेटा, तुम्हारी ये जो दोस्त है ना, बिल्कुल भी ठीक बातें नहीं कर रही, तुम इसकी बातों में बिल्कुल भी ना हो, वो तुम्हारा घर तोड़ना चाहती है। आरती भी समझ जाती है उसकी दोस्त उससे जेलस होती है और वो बहुत शर्मिंदा होती है और अपनी सास से माफ़ी मांगना शुरू हो जाती है। उसकी सास उसे माफ़ कर देती है और वो दोबारा से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है।